नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल चारू चौधरी में। ऑलरेडी जो अभी तक के क्वेश्चंस हैं 40 क्वेश्चंस मेरे द्वारा अपलोड किए जा चुके हैं। अगली जो सीरीज़ है वो है यहाँ मैं 20 क्वेश्चंस फिर से लेके आई हूँ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है नेट एग्ज़ाम्स के लिए। तो जो भी बच्चे यूजीसी नेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सबसे पहले हमारा चैनल जो है वो सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को लाभ मिल पाए। तो यहाँ पे क्वेश्चन सबसे पहला जो है आज का वो है, when a research problem is related to heterogeneous population the most suitable sampling method is। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पूछा गया है कि जब रिसर्च की जो प्रॉब्लम है, रिसर्च प्रॉब्लम रिलेटेड है हिट्रोजिनस पॉपुलेशन, इसका मतलब ये है कि अलग अलग तरह की, जहाँ पे पॉपुलेशन जो है वो अलग अलग उसका हो सकता है, कोई हो सकता है डिफरेंट टाइप्स हो सकते हैं, चाहे वो कास्ट से रिलेटेड हो या अलग अलग टाइप के कास्ट हो सकता है, या फिर जेंडर हो सकता है, या फिर एज हो सकती है। तो यहाँ पे क्या है, जब ऐसी रिसर्च प्रॉब्लम आती है तो द मोस्ट सूटेबल सैम्पलिंग मेथड कौन सा होता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। ए है क्लस्टर सैम्पलिंग, बी स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग, सी कन्वीनियंट सैम्पलिंग, डी लॉटरी मेथड। तो यहाँ पे देखिए, क्योंकि यहाँ पे भिन्न भिन्न बैकग्राउंड की बात की जा रही है, अलग अलग ग्रुप्स की बात की जा रही है, तो यहाँ पे स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग होगी, जिसमें क्या किया जाता है, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग में ये होता है कि एक सैंपल मतलब बहुत छोटे छोटे ग्रुप्स बना ली जाते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे पता, ये स्पेशली जब यूज़ की जाती है जब दो में आप दोनों के बीच में रिलेशन जानना चाहते हैं, कि आप ऐसा कहते हैं कि एज आप देखना चाह रहे हैं कि एज के साथ साथ बाल सफ़ेद होते हैं। मान लीजिए ये दो में आप रिलेशन जानना चाहते हैं, तो क्या होगा, आप सबसे पहले एक डिफरेंट एज के लोगों का ग्रुप्स लेंगे, एक जिन जिन लोगों के बाल जो हैं वो ब्लैक हैं, वाइट हैं। तो यहाँ पे क्या आपको छोटे छोटे ग्रुप्स बनाने पड़ेंगे। जब भी ग्रुप्स की बात आती है तो वहाँ पे कौन सी सैम्पलिंग होती है, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग होती है। तो बी बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टेक्निक इज जनरली फॉलोड व्हेन द पॉपुलेशन इज फाइनाइट। जहाँ पे पॉपुलेशन सीमित हो तो वहाँ पे कौन सी टेक्निक जो है हमको यूज़ करनी चाहिए। 4 ऑप्शंस हैं आपके पास में। एरिया सैम्पलिंग टेक्निक, बी पर्पसिव सैम्पलिंग टेक्निक, सी सिस्टमैटिक सैम्पलिंग टेक्निक, डी नन ऑफ दीज। यहाँ पे क्या है, जब आपके पास सीमित जनसंख्या है ना, सीमित संख्या है, तो आपको क्या करना चाहिए। यहाँ पे ऑप्शन सही है सिस्टमैटिक सैम्पलिंग टेक्निक। यहाँ पे सिस्टमैटिक सैम्पलिंग होनी चाहिए, क्योंकि आपके पास जिन जिन लोगों का आपको पता करना है, रिसर्च करनी है, वो पॉपुलेशन जो है वो सीमित है। तो सिस्टमैटिक सैम्पलिंग टेक्निक को आप यूज़ में ले सकते हैं। सी जो है वो बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन है अगला, फीडबैक इज ए immediate reaction of receiver, b response of receiver to communicator's message, c analysis done by the receiver of the communicator's message, d none of these। तो फीडबैक क्या है, फीडबैक जो है रेस्पॉन्स ऑफ रिसीवर टू कम्युनिकेटर्स मैसेज, मतलब किसी ने आपने जैसे कोई बात कही, उसका जब रेस्पॉन्स आता है उससे फीडबैक कहा जाता है ना। जैसे मान लीजिए आपने आज लेक्चर लिया, आपने कुछ पढ़ाया, उसके बाद में आप वो पूरा पढ़ने के बाद में जब आप उसको फीडबैक देंगे, मतलब आप उसको बताएंगे, रेस्पॉन्स देंगे कि आपने अच्छा पढ़ाया नहीं पढ़ाया। आपने देखा होगा कई सारी ऐप्स जो होती हैं आप यूज़ करते हैं, लास्ट में आता है रेट दीजिए, रेटिंग करिए। तो वो फीडबैक ये कि आपको अच्छा लगा नहीं लगा, स्टार से रेटिंग दे सकते हैं। फीडबैक के अलग अलग तरीके हैं, वो दिया जा सकता है। तो यहाँ पे बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। ए इन रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स कैन बी वर्डेड इन क्वेश्चन फॉर्म, बी इन रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स कैन बी वर्डेड इन स्टेटमेंट फॉर्म, सी ऑब्जेक्टिव्स आर टू बी स्टेटेड इन चैप्टर 1 ऑफ द थीसिस, डी ऑल ऑफ द अबव। देखिए कैसा भी हो सकता है, रिसर्च में ऑब्जेक्टिव हो सकता है, क्वेश्चन फॉर्म में हो सकता है, स्टेटमेंट में हो सकता है, थीसिस मोड में हो, किसी में भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे डी जो है वो बिल्कुल सही उत्तर है। कैसा स्टेटमेंट जो है वो किसी भी रूप में हो सकता है रिसर्च में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द ऑड वन आउट ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे आपको एक अलग देखना है, हॉकी, क्रिकेट, बेसबॉल और बास्केटबॉल। तो यहाँ पे बास्केटबॉल जो है वो बिल्कुल सही है। देखिए इनके बॉल्स की साइज़ भी आप जान सकते हैं, बास्केटबॉल की साइज़ जो है वो इनसे डिफरेंट होती है। तो बिल्कुल यहाँ पे डी जो है वो बिल्कुल सही उत्तर है।
अगला क्वेश्चन है हमारा, इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ बोथ द प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट हु एक्ट्स एज द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। अगर मान लीजिए आप एब्सेंट हैं, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट जो हैं वो दोनों ही किसी कारणवश, हो सकता है मान लीजिए बीमार पड़ गए या किसी कारणवश वो छुट्टी पे हैं, तो क्या होगा, वो एब्सेंस, उनके एब्सेंस में कौन प्रेसिडेंट का काम करेगा कंट्री का, तो वो जो है चार ऑप्शंस है। ए स्पीकर ऑफ लोकसभा, बी द प्राइम मिनिस्टर, सी चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, डी मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स। तो बिल्कुल यहाँ पे सी बिल्कुल सही उत्तर है, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। चीफ जस्टिस जो है सुप्रीम कोर्ट का, वो एज अ प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री वर्क करेगा, एक्ट करेगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, फाइल क्या है। ए इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड्स, बी इज एन ऑटोमेटेड प्रोसेसिंग सिस्टम, सी TDM, डी नन ऑफ दिस। तो देखिए फाइल जो है ये कलेक्शन है रिलेटेड रिकॉर्ड्स का। अभी आप देखिए कुछ भी चीज़ जो है आप बनाते हैं उसके बाद उसको सेव करते हैं, कंप्यूटर आजकल हर कोई चलाना जानता है, तो यहाँ पे फाइल की हम बात कर रहे हैं, रिकॉर्ड्स को, इस फाइल की भी बात कर सकते हैं। और जनरली जो हम फाइल बनाते हैं कोई, तो उसमें भी क्या करते हैं हम, रिलेटेड रिकॉर्ड्स जो हैं, कभी हमने देखा होगा अपने डॉक्यूमेंट्स की फाइल भी बनाते हैं, उसमें अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप सब रखते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे कलेक्शन है वो रिलेटेड रिकॉर्ड्स का। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, याहू मैसेंजर इज एन, याहू मैसेंजर क्या है, एप्लीकेशन, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, वर्चुअल टर्मिनल, डी ऑल ऑफ अबव। बिल्कुल यहाँ पे एप्लीकेशन भी है, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन भी है, वर्चुअल टर्मिनल भी है, तो याहू मैसेंजर ऑल ऑफ द अबव जो है वो बिल्कुल सही होगा। एलिगेंस इज रिलेटेड टू वल्गैरिटी इन द सेम वे एज ग्रेसफुल इज रिलेटेड टू। देखिए ये जो है यहाँ पे आप अपोजिट देख रहे हैं, है ना, तो बिल्कुल यहाँ पे एक्वर्ड, कॉमेली, एस्पेरिटी, डर्टी, तो यहाँ पे एक्वर्ड जो है ग्रेसफुल का अपोजिट होगा, तो ए जो है वो बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच इज़ द बिगेस्ट मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट इन इंडिया। मल्टीपर्पज़, सबसे बड़ा मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट कौन सा है इंडिया में। चार ऑप्शंस हैं, ए नागार्जुन सागर, बी भाखरा नांगल, सी दामोदर, डी कृष्ण राजा सागर। तो भाखरा नांगल जो है याद रखिएगा कि सबसे बड़ा मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है इंडिया में। 51वां हमारा क्वेश्चन 51, हाइपोथेसिस कैन नॉट बी स्टेटेड इन, हाइपोथेसिस जो है वो कैसे स्टेट नहीं की जा सकती है। ए नल एंड क्वेश्चन फॉर्म टर्म्स, बी डिक्लेरेशंस टर्म, सी जनरल टर्म्स, डी डायरेक्शनल टर्म्स। तो यहाँ पे जनरल टर्म्स जो है वो बिल्कुल सही उत्तर है। अगर आप इससे रिलेटेड, हाइपोथेसिस से रिलेटेड, मैंने एक वीडियो जो है वो भी अपलोड की हुई है, तो अगर आपको यहाँ पे कोई भी क्वेरी है इससे रिलेटेड, तो आप वो वीडियो जो है नेट की जो प्लेलिस्ट है उसमें दी हुई है, आप आसानी से वहाँ पे समझ सकते हैं। सारी टर्म्स जो हैं वो दी हुई हैं, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अ टीचर लर्न्स मैक्सिमम फ्रॉम, टीचर सबसे ज़्यादा किससे सीखता है। ए प्रिंसिपल, बी बुक्स, सी स्टूडेंट्स, डी नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स जो है वो बिल्कुल सही है, प्रिंसिपल बुक्स जो है उनसे ज़्यादा नहीं सीखता। स्टूडेंट्स जो है उनको कैसे पढ़ाना है, कैसे सिखाना है, और कई सारी चीज़ें जो हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स क्वेश्चन भी पूछते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो सीखता है टीचर वो स्टूडेंट्स से, विद्यार्थियों से सीखता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अ सेटिस्फैक्ट्री क्वांटिटेटिव मेथड शुड नॉट पॉजेस वन ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटीज़। यहाँ पे सेटिस्फैक्ट्री क्वांटिटेटिव मेथड की बात हो रही है। देखिए सेटिस्फैक्ट्री मतलब संतुष्ट हो जिससे, क्वांटिटेटिव मतलब जहाँ पे आंकड़ों की बात हो रही है, डेटा की बात हो रही है, क्वांटिटी कम या ज़्यादा जो होती है, आंकड़े कम ज़्यादा, तो किससे वो पॉजेस वन ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटी, किससे वो पॉजेस नहीं होती है। ए है एप्रोप्रिएटनेस, एप्रोप्रिएटनेस भी होनी चाहिए उसमें, क्योंकि डेटा की बात हो रही है, उसमें गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। बी मेजरेबिलिटी, सी कंपेरेटिबिलिटी, डी फ्लेक्सिबिलिटी। तो यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी जो है, देखिए फ्लेक्सिबल नहीं होने चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। मान लीजिए आपने कोई रिसर्च की कि आप कह रहे हैं कि मान लीजिए कोलगेट से 99% जो कीटाणु हैं वो मर जाते हैं, नेक्स्ट टाइम आपने वापस रिसर्च की उसमें आप कहते हैं 95%। तो जब भी डेटा की बात हो रही है, डेटा हमेशा हमेशा एक्यूरेट होना चाहिए, क्योंकि ये जब डेटा की बात आती है मैथ्स से रिलेटेड है, आप हमेशा से जानते हैं जहाँ पे मैथ्स की बात आती है वहाँ पे एकदम करेक्ट होना जरूरी है। तो अप्रोप्रिएट, मेजरेबल और कंपेयर किया जाए, ये सब जरूरी है, परंतु वो फ्लेक्सिबल नहीं होना चाहिए, अदरवाइज वो सही नहीं होगा मेथड, ठीक है ना।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ रिसर्चर। इनमें से एक रिसर्चर की क्या कैरेक्टरिस्टिक है, क्या उसमें खूबी होती है, रिसर्चर में कौन सी बात होती है कि क्या विशेषता है। ए ही इज़ अ स्पेशलिस्ट रादर देन जनरलिस्ट। बी ही इज़ इंडस्ट्रियस एंड persistence on the trail of discovery. C he is not operational to his chosen field but accepts the reality. D all of these। तो बिल्कुल चारों तीनों ही जो बातें हैं वो बिल्कुल सही हैं। वो जो है स्पेशलिस्ट होना चाहिए, बी वो जो है इंडस्ट्रियस एंड परसिस्टेंट ऑन द ट्रेल ऑफ डिस्कवरी होता है, और वो जो है ही इज़ नॉट ऑपरेशनल टू चूजन फाइल बट वो जो भी रियलिटी है उसको एक्सेप्ट करता है। तो डी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इफ़ अ टीचर हैड टू एस्टेब्लिश हिज क्रेडिबिलिटी इन इवेल्युएटिंग आंसर शीट ही मस्ट बी। जब जो कोई टीचर जो है वो एस्टेब्लिश हिज क्रेडिबिलिटी जो है इन एवेल्युएटिंग आंसर शीट कर रहा है, आंसर शीट जो में अपना योगदान देख रहा है, तो उसको क्या कैसा होना चाहिए, स्ट्रिक्ट होना चाहिए, लीनियंट होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए या फिर प्रॉम्प्ट। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव होना चाहिए टीचर को। इन केस ऑफ इक्वल इमोल्यूमेंट्स द बेस्ट प्रोफेशन इज दैट ऑफ। कौन सा बेस्ट प्रोफेशन होगा, टीचर, डॉक्टर एंड इंजीनियर, रिसर्च वर्कर्स। तो देखिए एक टीचर ही है जो डॉक्टर बनाता है, इंजीनियर बनाता है, रिसर्च वर्कर्स बनाता है, तो यहाँ पे बेस्ट प्रोफेशन की बात हो रही है, तो टीचर जो है वो सही उत्तर है। द एफ टेस्ट इज ऑप्शन है ए इज essential a two-tailed test, B is essentially a one-tailed test, C है can be one-tailed as well as two-tailed depending on the hypothesis, D can never be a one-tailed test। तो देखिए यहाँ पे अगर आप टेस्ट के बारे में देख रहे हैं तो इससे रिलेटेड वीडियो जो है वो भी मैंने अपलोड की हुई है, आप इस वहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। यहाँ पे आप हमेशा ध्यान रखिए जो एफ टेस्ट होता है वो वन टेल्ड भी हो सकता है, टू टेल्ड भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि हाइपोथेसिस क्या कहती है, क्या परिकल्पना है, उस पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स मोर फ्रीडम्स टू द कम्युनिकेशन टू इंटरेक्ट। कौन सा जो है इनमें से वो ज़्यादा इंटरेक्शन करवाता है, मतलब दो जहाँ टीम है वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा कौन सा ऐसा है जिसमें इंटरेक्ट ज़्यादा कर पाते हैं। ए स्मॉल ग्रुप डिस्कशन, बी यूजिंग फिल्म प्रोजेक्टर, सी व्यूइंग कंट्री वाइड क्लासरूम, डी लेक्चर बाय एक्सपर्ट्स। तो देखिए स्मॉल ग्रुप डिस्कशन जो है वो बिल्कुल सही होगा, क्योंकि जब हम डिस्कशन करते हैं तो कई सारी बातें जो हैं वो निकल के आती हैं, ज़्यादा इंटरेक्शन हो पाता है। फिल्म प्रोजेक्ट आप चला रहे हैं तो उसमें इंटरेक्शन हो ही नहीं पाएगा, सभी जने फिल्म प्रोजेक्टर्स जो हैं उस पर ध्यान जाएगा। कंट्री वाइड क्लासरूम में भी नहीं हो पाएगा, लेक्चर अगर कोई देता है तो भी एक ही जना बोलेगा एक्सपर्ट, बाकी सब नहीं कर पाएंगे। इंटरेक्शन का मतलब ये होता है कि एक जना बोल रहा है, दूसरी तरफ से आपको वापस फीडबैक मिल रहा है, फिर वापस कुछ कहा जा रहा है, एक दूसरे को फीडबैक भी मिल रहा है और नई नई बातें भी सीखने को या फिर सुनने को मिलती हैं। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंटरेक्शन किस में होता है, स्मॉल ग्रुप डिस्कशन में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी सीक ए टू एस्टेब्लिश द सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बी टू कर्ब द अथॉरिटेरियन रूल, सी to strengthen judiciary, D to make the constitution an instrument of social change। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे बात हो रही है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, क्या है वो, टू मेक द कॉन्स्टिट्यूशन एज इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल चेंज। कॉन्स्टिट्यूशन संविधान जो है उसको ऐसा बनाना जिससे कि जो सामाजिक बदलाव हो। लास्ट हमारा क्वेश्चन है इस वीडियो का कि द प्रोजेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग इज बेस्ट एसोसिएटेड विद द फिलोसॉफी ऑफ। किसकी फिलोसॉफी है कि द प्रोजेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग इज बेस्ट एसोसिएटेड विद द फिलोसॉफी ऑफ। ए जॉन डेवी, बी मैक्स रेफ्ट्री, सी रॉबर्ट हचिंस, बी एफ स्किनर। तो यहाँ पे जॉन डेवे जो है वो बिल्कुल सही उत्तर है। तो दोस्तों ये 20 क्वेश्चन थे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है नेट के लिए। इससे रिलेटेड आगे जो क्वेश्चन हैं वो सीरीज़ जो है चालू रहेगी। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए। हो सकता है ये जो क्वेश्चन है इनमें से कोई क्वेश्चन आपके नेट एग्ज़ाम में आ जाए। तो
अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हैं, इस टाइप की जो वीडियो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मेरे द्वारा बनाए जा रहे हैं, अगर आपको समझ में आ रहे हैं, पसंद आ रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। वीडियो को वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।